तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय के भाव से दीप प्रज्वलन किया गया। कुल पताका का आरोहण करने जा रहे हैं श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से। ऊर्जा और उत्साह के व्यक्ति इस उत्सव 2016 के अवसर पर परम श्रद्धेय के सामने कर रहे हैं। आइए इस क्रम में हम सब अब मार्च पास कर रहे हैं हमारे एनएसएस स्काउट एवं रोवर रेंजर्स का। उत्सव 2016 के सुअवसर पर अब वो क्षण है जो हम सबको कुछ जानने की इच्छा है। इस वर्ष को जिसे युवा क्रांति वर्ष घोषित किया गया है, इस शुभ अवसर पर जब हम सभी के मध्य अपने महत्वपूर्ण क्षणों को लेकर के हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी झलक पाने को पूरे विश्व के लोग बेताब रहते हैं और हम सब के लिए यह शानदार अवसर है। हम सभी की ऊर्जा के स्रोत हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय आज इस उत्सव के अवसर पर, जो उत्सव है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति का, ये उत्सव है हमारे अपनों पर गौरव करने का, गर्व करने का। ऐसे शुभ अवसर पर हम सब निवेदन करते हैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। परमन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मंच पर विराजमान हमारे वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, प्रो वीसी साहब, अन्य हमारे सभी अध्यापकगण, प्राध्यापक, एचओडीज, सभी फैकल्टीज़ के और हमारी जो अन्य सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए हमारे सभी कर्मचारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, बड़ा गौरव का क्षण है कि आज उन बच्चों के मार्च पास्ट को देखा, जिन बच्चों का मार्च पास्ट हमने टीवी पे देखा था और वहाँ लग रहा था ये बच्चा हमारा होना चाहिए, बच्चा हमारा होना चाहिए। हमने कई बच्चों को अपना मान लिया, उनमें से कुछ बच्चे पहचान में आए कि ये हमारे बच्चे हैं। वैसे सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं। भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये 14वां हमारा वार्षिकोत्सव है कि हम उत्सव मनाते हैं। 3 दिन तक किसी प्रकार की और कोई बात नहीं, जो बात कहनी थी परसों कह दी गीता में, बस। अब इसके बाद
उत्सव के बाद दूसरी बात कहेंगे आपसे। उत्सव में उल्लास, उमंग, अंदर से जो क्रांति का भाव निकल के आता है, इसके लिए इस वर्ष को दिया है नाम युवा क्रांति वर्ष। सारे देश में एक आग सी लगाई है, पूरे के पूरे भारत में, पूरे विश्व में। अभी जोन के हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, लगभग ऐसे संख्या अंदाज है 600-700 कार्यकर्ता पूरे देश से आ रहे हैं। तो वो लोग भी कल सुबह युवा क्रांति का मैसेज मेरे माध्यम से सुनेंगे और अन्य लोग भी उनको बताएंगे कि इस वर्ष की क्या रणनीति है हमारी। हम बहुत बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वसंत का लेक्चर अगर आपने सुना हो तो पता चला होगा। हमारे देश में वसंत पंचमी पहले आती है, वसंत बाद में आता है। वसंत पंचमी आ जाती है, उसकी महक, उसकी उमंग, उसका उल्लास, उसकी प्रफुल्लता प्रकृति में दिखाई पड़ती है, लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। अभी आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब तुम लोग इंटर्नशिप में गए थे, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, जो बच्चे घरों में थे, वो लोग अच्छी ठंड का एहसास कर रहे थे। ठंड हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा पड़ती है, मध्य और दक्षिण भारत में नहीं पड़ती। मैं दक्षिण भारत का दौरा करके आया, एक बहुत लंबा दौरा, 3-4 हफ्ते का। तो कहीं भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, हर जगह या तो AC यूज़ होता था या फिर पंखा यूज़ होता था। और यहाँ आते ही ठंड बराबर महसूस होती है, क्योंकि ये आर्यावर्त का एक प्रमुख क्षेत्र है, हिमालय की गोद। ये हिमालय है पीछे, और ये स्थान बड़ा सुंदर है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि सामने हिमालय दिखता है पूरा का पूरा। ये हिमालय है और हिमालय के सामने खड़े होकर के हम उस प्रफुल्लता को याद करते हैं जो हमारे गुरुदेव के जीवन में आई थी 15 साल की उम्र में। और उन 15 साल की उम्र में उन्होंने उस वसंत को अपने जीवन में जिया, और वसंत को उन्होंने बड़े उल्लास के साथ जिया। जीवन भर यंग रहे, जीवन भर युवा रहे। भाई मित्रों, युवा क्रांति वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने युवा, अंदर के युवा को सोने मत देना, अंदर के युवा को मरने मत देना, बूढ़ा मत होना, अपने आप को हमेशा युवा महसूस करना। युवा का मतलब है ऊर्जा, युवा का मतलब है पॉजिटिविटी, रचनात्मकता, रचनाधर्मिता, नई सीखने की, नई बातें सीखने की उमंग, नई चीज़ें करने की ललक। जो निराशा की बातें करता है, नेगेटिविटी की बात करता है, वो आदमी बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े के साथ मत रहो, अगर रहो तो उसको भी जवान बना दो, उसके अंदर इतना चिंतन, पॉजिटिव चिंतन भर दो कि वो अपने आप को महसूस करने लगे युवा। हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग निश्चित रूप से सामान्य संसार में जब रहते हैं तो उसी तरह का जीवन जीते हैं। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते थे, इंग्लिश पिक्चर देख के आते थे। तो इंग्लिश पिक्चर में ज़्यादातर उस ज़माने में, हमारे ज़माने में टेक्सास की मूवीज़ बहुत प्रचलित थी, जिसमें घोड़े पे चल के आता था हीरो, कईयों को गोली मारता था, इधर से पिस्टल निकालता था, इधर से पिस्टल निकालता था, 4 पिस्टल निकाल के एक साथ चलाता था। जब हम लोग पिक्चर देख के बाहर आते थे, 1.5 घंटे की पिक्चर होती थी, बाहर आते थे तो हमें चलते समय ऐसा लगता था हमारी छाती भी वैसी फूली हुई जैसे हीरो की थी। अपने मन में अंदर से वो उमंग आनी चाहिए, देख के आए हैं उसको तो वैसे के वैसे अपने मन में लगता। हर व्यक्ति की ये हालत होती है, वो सलमान खान को देख के आता है, या वो शाहरुख खान को देख के आता है, या संजय दत्त को जो कल रिलीज़ हो गया उसको देख के आता है, तो इनके मन में भी ये आता है कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही। हम ऐसे को न माने, हम ऐसे को माने जो हमारे आदर्श हों। उन आदर्शों को हम जीवन में जी सकते हैं क्या? चौड़ी छाती, 56 इंच का सीना, मोदी जी बात करते हैं, और मैं सोचता हूँ 56 इंच का सीना अगर किसी का था, मित्रों, या तो विवेकानंद का था या परम पूज्य गुरुदेव का था, जिन्होंने उस सीने को जिया, सीने के माध्यम से राष्ट्रीयता को जिया। और उस राष्ट्रीयता को जीने के साथ साथ आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उन्होंने पोषित किया। स्वामी विवेकानंद ने उस ज़माने में आज के समय को देख लिया था, 100-150 साल बाद का समय देख लिया था। सारे मंदिरों को छोड़ दो, सारे गीतों को छोड़ दो, सारी पूजा उपासना के आडंबरों को छोड़ दो, केवल एक ही चीज़ याद रखो, एक ही देवता है तुम्हारा, राष्ट्र देवता। राष्ट्र देवता की पूजा करो, इस राष्ट्र को अपना आराध्य मानकर राष्ट्र की पूजा करना सीखो। राष्ट्र के लिए कोई नेगेटिव कमेंट बोलता है तो तुम्हारे अंदर खून खोल उठना चाहिए। मित्रों, आज यही परिस्थिति है। आज JNU में जो हो रहा है वो कई विश्वविद्यालयों में हो सकता है। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था जो मैं चाहता हूं कि आप सब सुने। ये इस लेक्चर है स्मृति ईरानी का, जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, HRD मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ये लेक्चर लोकसभा में दिया है, और क्या जोश के साथ दिया है।
नारी शक्ति का वो शौर्य और साहस देख के, जज्बा देख करके मुझे दुर्गा शक्ति याद आ गई। मैंने कहा दुर्गा शक्ति का प्रतीक है ये महिला, जिसने अपनी सरकार पर लगाए हुए इल्जामों को उसने कितने स्पोर्टिंगली लेकर के उसने जवाब दिया एक एक आदमी का। अरे जाते हो तो जाओ, उठ के जाओ। जब जाने लगे कांग्रेस के लोग और बाकी लोग, जाते हो तो जाओ, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है सुनने की, अगर सुनोगे तो डूब मरोगे, ये बोल के उसने वहाँ पे उनको अच्छी तरह से बताया। जिस देश में भारत माता की जय के नारे लगते हैं उस देश में रहने लायक आप हो ही नहीं। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं ये हर जगह जाने को तैयार हैं जहाँ पर किसी प्रकार की राजनीति हो रही हो, किसी प्रकार की दलितों पर राजनीति की जा रही हो, जाति पर राजनीति की जा रही है। परंतु ये लोग ये नहीं सोचते कि इनको वहाँ जाना चाहिए जहाँ इनकी ज़रूरत है। राष्ट्र सेवा के लिए जाना चाहिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जगह जगह कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम लोग उस लेक्चर को, उस स्पीच को जरूर सुनो। 50 मिनट की स्पीच दी है उसने, और उस महिला ने मुकाबला किया, पूरे सदन का मुकाबला किया है, स्मृति ईरानी ने। मैं इस लड़की को 3 बार इसके साथ बैठ चुका हूँ मंच पे, और 3 बार मैं लेक्चर दे चुका हूँ इसके सामने, इसके साथ इससे कई बार बात की मैंने। मैं इतना इसको ओजस्वी नहीं मानता था जिसने मैंने अब सुनने के बाद माना है कि वास्तव में इसमें ताकत है। मोदी जी ने चयन किया था तो कुछ सोच समझ के किया था। आज मित्रों सबसे ज़्यादा जरूरत है राष्ट्र देवता के बारे में एक एहसास जगाने की, कि हमारे झंडे, हमारे देश की माटी को कोई अगर गाली देता है और वो कहता है कश्मीर हम लेकर के रहेंगे और भारत माता के इस स्थान को हम उजाड़ करके रहेंगे, हम देश को तोड़ कर रहेंगे, तो फिर उस व्यक्ति से जूझने का काम हमारी ताकत करेगी। शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत हम लगा करके उस व्यक्ति के दिमाग को बदलेंगे और ये कहेंगे कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं तुमको, तुम यहाँ से जाओ। मिट्टी की जय, इस मातृभूमि की जय, वंदे मातरम बोलते हैं हम इसको। इस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश में रहते हो तो इस देश का खाना खाते हो। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश का हमने खाना खाया, जिस देश में हमने वस्त्र पहने, उस देश की हम अगर पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे। तो मित्रों आज हम उत्साह उल्लास के साथ इस उत्सव 2016 में स्वागत करें ऐसे लोगों का जो देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं। हम लोग आराम से घर में बैठे रहते हैं और वो लोग वहाँ सीमा पर लड़ते रहते हैं। सियाचिन में -25 -30 टेम्परेचर होता है, वो वहाँ हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? अगर वो छोड़ दी, चोटी आपने छोड़ दी, तो कभी भी किसी भी समय सामने वाला दुश्मन आपके देश में आ सकता है। वो रक्षा करते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि सशस्त्र सेनाओं में हमारी अब नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व 30% हो गया है, और नारी शक्ति लेफ्टिनेंट बनकर, कैप्टन बनकर, कर्नल बनकर तैयार है जूझने के लिए उन पाकिस्तानियों से जिनके यहाँ कोई नारी शक्ति नहीं है। जहाँ बुर्का पहना कर बंद कर दिया जाता है, हमारे पास नारी शक्ति है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां मारेंगी इन पाकिस्तानियों को, जा जाकर उनके घरों में मारेंगी जब वो देश के विरोधी बात करेंगे। हमें इस वसंत के समय इसी उल्लास, इसी उमंग को, इसी उत्साह को, ये उत्सव जो है ना, उत्सव, ये गुजराती में इसको जुत्स कहा जाता है, इसको हिंदी में उत्स कहा जाता है। उत्स यानी अंदर से आने वाला प्रवाह, उद्दाम प्रवाह। ऐसी लगन, ऐसी मन में उमंग पैदा हो जाए जैसा फूल के मन में पैदा होती है कि अरे खिलो भाई, बसंत आ गया, खिलो। बसंत 54 दिन का होता है। 40 दिन लगते हैं होली आने में, उसके बाद लगते हैं 14 दिन और लगते हैं 54 दिन लगते हैं, और 54 दिन के बाद हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, चैत्र नवरात्रि। तो धीरे धीरे वसंत पंचमी से धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है, वातावरण बदलने लगता है, गर्मी आने लगती है। ये गर्मी प्रतीक है आपकी प्रफुल्लता की, आपकी उत्सुकता की, आपकी उल्लास की, आपकी सक्रियता की। सक्रियता में गर्मी है, आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। ठंडक में जड़ता है, आलस्य है, प्रमाद है, निकल गया वो। लोग योगी तपस्वी ठंडक को भी एक अच्छा मान लेते हैं कि ठंडक के दिनों में हम अपना तप कर लेंगे, हम जप कर लेंगे, हम अध्ययन कर लेंगे। परंतु आप लोग जो हैं, आप यहाँ निरंतर उसी विकास को देखें। गर्मी आएगी, गर्मी खुद तेज आएगी। गर्मी मई जून की गर्मी है कि अच्छी बढ़िया होती है, पर उस गर्मी के पहले जो मौसम आएगा उसकी प्रतीक्षा करो, वो है वसंत। और वो वसंत हमारे अंदर आना चाहिए, अंदर प्रवेश होना चाहिए। जब अंदर प्रवेश होगा, चिंतन में प्रवेश होगा, तो वो एंथुजियाज्म के रूप में, उत्साह के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में, लगन के रूप में, उमंग के रूप में, टारगेट के प्रति लगे रहने के रूप में
उठो जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उस लक्ष्य तक लगे रहने की अपनी प्रतिबद्धता कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं कभी। हमारा लक्ष्य है एक श्रेष्ठ आदर्श विद्यार्थी बनना। हमारा लक्ष्य है इस यूनिवर्सिटी की रिप्लिकेशंस बनाना। हम चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के कई मॉडल्स बन जाएं पूरे देश में, अनेक अनेक स्थानों पर। और मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल के अंदर ये होकर के रहेगा कि सारे प्रांतों में विदेव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरह के सेंटर खड़े होंगे और वहाँ पर देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा होगा, बसंत के उल्लास का पाठ पढ़ाया जा रहा होगा, परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ाया जा रहा होगा और उनके चिंतन की बार बार बात की जा रही होगी, क्योंकि वही एकमात्र समाधान है। आज की समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वह है विज्ञान सम्मत अध्यात्म। वही विज्ञान सम्मत अध्यात्म जिसको गुरुदेव ने लिखा जीवन भर, और वही हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। उनको स्मरण करते हुए आज हम उत्साह के साथ इस काम को आरंभ करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हम उल्लास के साथ इसको शुरू करेंगे खेल को। हम भी आपके साथ खेलेंगे, शुरुआत हम करेंगे खेल की। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ध्यान रखें। कहीं किसी के साथ, एक दूसरे के साथ गाली गलौज ना हो जाए। स्पिरिट वो बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी क्रिकेट में ऐसा होता है कि उनके यहाँ स्लेजिंग का मतलब होता है गाली देना। स्लेजिंग करते हैं ना, जाति के नाम पर, नाम के नाम पर, हाइट के नाम पर, किसी भी नाम पर वो छेड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसका अटेंशन भंग हो जाए। ऐसी कोई चीज़ यहाँ होने न पाए। कोई किसी को छेड़े नहीं, कोई किसी को बुरे वाक्य न कहे, कोई किसी को गाली न दे, बल्कि प्यार से खेलें। ऐसे खेलें जैसे हम प्यार से अपने लोग खेलें। अच्छा, प्यार से खेलेंगे तो हार जाएंगे? अरे हार जाओ। राम हार जाते थे और भरत को जिता देते थे। भरत की गोल में अपनी तरफ से, अपने गोल में भरत की तरफ से गोल कर देते थे। हारना भी एक कला है, हारना भी एक शोभा देने वाली चीज़ है। हारने से मतलब नहीं है, जीत हार या कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जीत हार से बड़ी चीज़ है अपने अंदर दूसरे के प्रति प्यार को बनाए रखना। तो अपने से छोटों को जीतने दो, अपने से बड़ों को हरा के दिखाओ, कोशिश करो। यही पूरा के पूरा 4-3 दिन में जो चलेगा, उसमें चाहे वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, अंत्याक्षरी हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो ये हो, आपके विभिन्न प्रकार के एथलेटिक्स के गेम्स हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, इन सब में कोशिश करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ट्रैक बन के तैयार हो गया है। हमारे सिंह साहब ने बहुत मेहनत करके, नरेंद्र सिंह जी ने ट्रैक तैयार कर दिया। अब इस ट्रैक को परमानेंट ही बना देंगे हम यहाँ पर पूरी तरह से, ताकि किसी की हिम्मत न हो या हेलीकॉप्टर उतारने की और किसी के मन में हमारा ये मैदान ना आए। आगे चल के इस मैदान का उपयोग दूसरा होगा तो हम कोई और जगह ट्रैक बनाएंगे। जगह मिल रही है हमको, जगह और भी बड़ी बाहर मिलने की संभावना है, तो हम वहाँ भी उसका विस्तार करेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि हम लोग शपथ लेंगे। शपथ के लिए हाथ अपना खड़ा करें, ऐसे ही मेरे साथ साथ बोलेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हम छात्र छात्रा सभी स्टाफ सदस्य अब अपना नाम मनी मन लेंगे। 14वें वार्षिकोत्सव 2016 के पावन अवसर पर जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के हम सभी प्रतिभावीगण शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल प्रतियोगिता के समस्त नियम अनुशासन मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। खेल के मैदान में किसी की भूलों पर व्यंग नहीं करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा के बदले अपने टीम के हित को सर्वोपरि महत्व देंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों में न तो आक्रोश में आएंगे और न ही आवेशग्रस्त होंगे। हार जीत की परवाह किए बिना जी जान से मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा करेंगे। घायल प्रतिपक्षी की सहायता करना भी हमारा कर्तव्य होगा। विश्वविद्यालय की गौरव गरिमा को पूरी ईमानदारी तथा शालीनता का परिचय देते हुए खेल भावना को अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व
एवं स्थान देंगे। स्वच्छ मन से स्वस्थ वातावरण बनाए रखते हुए अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार खेलों में रुचिपूर्वक भागीदारी करेंगे तथा अन्यों को प्रेरित प्रोत्साहित भी करेंगे। ये शपथ थी जो आप लोगों ने ली, इसके एक एक अक्षर को याद रखना। कुलपिता पूजनी कुलमाता ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा जी के आशीर्वाद की छांव में संपन्न हो रहे विश्वविद्यालय के चतुर्दश वार्षिकोत्सव उत्सव 2016 के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। जोरदार तालियों से हम सब इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं। श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, इस खेल का आरंभ सर्वप्रथम छात्राओं की टीम 2 ओवर के लिए मैच के ग्राउंड पर पहुंचेगी, शुरुआत वहां से होगी। तत्पश्चात विद्यार्थियों की टीम 2 ओवर के लिए खेलेगी। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय यहां पर आरएनडी ग्राउंड के पिच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैदान पर पर्याप्त संख्या में हम सभी हैं। इस बार इसे परिचय प्राप्त करते हुए परम श्रद्धेय साथ हैं प्रति कुलपति महोदय। काश हम भी यहाँ पर खड़े होते। आप जहाँ खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, आप भी इस टीम के सदस्य हैं और आपकी ऊर्जा और उत्साह के साथ पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय लिया गया है। 2016 उत्सव 2016 की ये पहली गेंद फाइनल मैच की श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय ने लेग साइड में खेल दिया है और बॉल बहुत ही तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही है। फ्लाइटेड बॉल दी थी जिसको ऑफ साइड में खेल दिया है और ये स्ट्रेट की दिशा में मिड ऑफ के क्षेत्र में बहुत तेजी से बॉल बाउंड्री की ओर जाती हुई। अगली बॉल लेग साइड में खेल दिया गया है, बॉल बहुत ही तेजी से बाउंड्री की ओर जाती हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से वहां पर एक छात्रा ने आकर के बॉल को फील्ड किया। करने जा रहे हैं और ऑफ साइड में बहुत ही शानदार शॉट, हवा में काफी देर तक बॉल रही। इसे कहते हैं शॉट। जोरदार। खुश सभी दर्शक बहुत ही प्रसन्न हैं आज, क्योंकि इस महत्वपूर्ण बॉल होने जा रही है। ये बाउंसर बहुत प्रयोग कर रही है बॉलर और स्ट्रेट साइड में यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का नजारा। उनके चेहरे पे मुस्कान। ख्याल रखना है और ऑफ साइड में बहुत ही शानदार ऊंचा शॉट, यहाँ पर 3 फील्डरों के बीच से बॉल निकलती हुई, पास से देख सके उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। और ये बॉल और लेग साइड में खेला गया। बहुत ही शानदार तरीके से शॉट लेग साइड में खेला गया और बहुत ही शानदार प्रज्ञा पे चौका। आशीर्वाद देने को तैयार है और ये बहुत ही ऊंचा शॉट, लेकिन पहुंच नहीं पाए बॉल तक क्योंकि ऊंचाई लगभग 67 मीटर। बॉल है गोल और गोल बॉल को खेल दिया है लेग साइड में। दर्शक वहां पर फील्डिंग करते हुए